हाय गाइस। तो आज हम देखेंगे मिसिंग नंबर जो कि CSCS का प्रॉब्लम है। ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है, ये तुम देख सकते हो। तुम यहाँ से आके क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। मैं डायरेक्ट तुम्हें बताता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है। तो चलो चलते हैं वन नोट की तरफ। सो प्रॉब्लम का नाम है मिसिंग नंबर। ठीक है। अब देखो, इस प्रॉब्लम में पहले सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का हमें अच्छे तरीके से इनपुट और आउटपुट समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि एक्चुअल में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, और हमें आउटपुट क्या देना है। ठीक है, तो आओ समझते हैं। तो देखो, इनपुट में हमें क्या दिया रहेगा। इस प्रॉब्लम में हमें इनपुट में एक एन वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और एन का रेंज हमारा कितना है। एन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सॉरी, एन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। एंड एन हमारा लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ है। ठीक है, ये हमारा एन का कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एन दिया हुआ है। एन के बाद हमें n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये एरे के एलिमेंट्स हैं, n-1। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या है ना कि हमें 1 टू n सारा एलिमेंट दिया रहेगा एक्सेप्ट 1। कोई एक एलिमेंट होगा जो इनके बीच में नहीं प्रेजेंट होगा, बाकी n-1 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, जो कि यहाँ देखो, यहाँ हमें एज एन इनपुट मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि क्वेश्चन हमारा ये हुआ कि हमें n दिया हुआ है और 1 टू n तक सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे एक्सेप्ट 1। और वो जो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है वही हमें यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, जो मिसिंग एलिमेंट्स है ना वही हमें यहाँ बताना है कि वो क्या होगा। तो आउटपुट हमारा क्या है। आउटपुट हमारा है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, ये हमारा आउटपुट है। जो मेरा नंबर नहीं प्रेजेंट है उस n-1 एलिमेंट में जो कि हमें गिवन है, उसी को हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हमारा क्लियर हो गया। अब आओ सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन का वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एग्जांपल क्या है, n हमारा 5 है और इनपुट हमें 2 3 1 5 एरे के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 5 और 2 3 1 5। तो आओ इसे देखते हैं एक बार क्या है। एग्जाम्पल से हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो n हमारा 5 है और एलिमेंट्स जो हमें दिए हुए हैं वो है 2 3 1 5। तो अब तुम इसमें चेक करो, हम क्या बोले थे कि 1 टू 5, 1 टू n, यानी कि इस केस में हमारा क्या हो जाएगा 1 टू 5। हर एक एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा एक्सेप्ट 1। तो इसमें तुम चेक करो, देखो 1 प्रेजेंट है, हाँ है। 2 प्रेजेंट है, हाँ है। 3 प्रेजेंट है, हाँ है। 4 प्रेजेंट है, नहीं 4 नहीं प्रेजेंट है। तो यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो 4 है। यानी कि ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दो एग्जांपल में किसी को अगर कहीं कुछ नहीं भी समझ में आया होगा पहला में, तो दूसरा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट सपोज करो n की वैल्यू 7 है। ठीक है, और वैल्यू हमारा दिया है 7 6 4 3 2 1। ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमें मिसिंग नंबर बताना है। तो फिर चेक करते हैं, यानी कि टोटल हमारा 1 टू 7 तक हर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा एक्सेप्ट 1। तो चेक करना चालू करो स्टार्ट से। 1 प्रेजेंट है, हाँ है प्रेजेंट। 2 प्रेजेंट है, हाँ है। 3 प्रेजेंट है, हाँ है। 4 प्रेजेंट है, हाँ है। 5 प्रेजेंट है क्या, नहीं 5 नहीं प्रेजेंट है। तो जहां हमें दिखा नहीं प्रेजेंट है वही हमारा क्या है, मिसिंग नंबर। यानी कि इस वाले इनपुट के लिए हमारा आउटपुट 5 है। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार जब हमारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है तो फिर हमें उसके लॉजिक की तरफ बढ़ना है। ठीक है, और लॉजिक की तरफ भी हम कैसे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि क्या इस तरह का प्रॉब्लम हमने कभी बनाया है। ठीक है, एक होता है ना कि तुम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें डायरेक्ट समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन को हम इस लॉजिक से बना सकते हैं। कोडिंग इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितना तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगा तुम में। और प्रैक्टिस भी किस तरह के प्रॉब्लम का, एक अच्छी क्वालिटी के प्रॉब्लम का प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो, तो वही एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। n 5 2 3 1 5 ये हमारा दिया। तो जो सबसे बेसिक आइडिया मुझे समझ में आता है ना वो ये है
जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है वो क्या है ना कि इसको सॉर्ट कर दो, इस एरे के एलिमेंट्स को। तो सॉर्ट करने के बाद कैसा हो जाएगा ये 1 2 3 5। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद मेरा एरे ये बन गया 1 2 3 5। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम सिंपल सॉर्ट करने के बाद एक वेरिएबल मेंटेन कर लेंगे। लेट सपोज करो बी नाम का एक वेरिएबल है जिसको हम इनिशियली 1 पे रख देंगे। कहने का मतलब कि हमें 1 to n तक चेक करना है। तो हम जैसे इनपुट आउटपुट समझ रहे थे उसी तरह से चलेंगे। पहले हम बी को 1 पे सेट कर लिए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या 1 प्रेजेंट है इस वाले में। तो अब चूंकि मेरा एरे ये सॉर्टेड है, तब हमें केवल फर्स्ट एलिमेंट को चेक करना है 1 के लिए। ठीक है, तो लेट सपोज करो इस वाले एरे पे ट्रैवर्स करने के लिए हमने एक वेरिएबल i इक्वल टू 0 रखा है। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या जीरोथ वाला एलिमेंट, जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है क्या वो बी के बराबर है। तो देखो यहाँ B1, जीरोथ पे प्रेजेंट एलिमेंट भी 1 है। तो जब दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, बी को +1 कर देंगे और इंडेक्स को भी +1 कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि बी अब क्या हो गया, अब मेरा जो अपडेटेड बी है वो 2 है और इंडेक्स कितना है, इंडेक्स हमारा 1 है। तो अब इस केस के लिए हम लोग चेक करते हैं, तो क्या मेरा इंडेक्स 1 पे 2 प्रेजेंट है, हाँ 2 है। तो यानी कि बी भी 2, इंडेक्स 1 में एलिमेंट भी 2। तो ये दोनों बराबर हो गया। तो यानी कि फिर से हम फर्दर दोनों को बढ़ा देंगे एक एक से। तो बी अब हमारा 3 हो जाएगा और आई अब हमारा 2 हो जाएगा। अगेन हम चेक करेंगे क्या बी इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 2 इंडेक्स पे प्रेजेंट है, हाँ है प्रेजेंट। तो यानी कि 3 3 भी मैच कर गया। तो अगेन जो है हम बी को और बढ़ाएंगे तो बी हमारा 4 हो जाएगा और आई हमारा 3 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या थर्ड इंडेक्स पे मेरा 4 प्रेजेंट है। तो चेक करो, देखो थर्ड इंडेक्स में 4 नहीं प्रेजेंट है। यानी कि हमें पता चल गया कि मिसिंग वैल्यू मेरा 4 है। तो मेरा आउटपुट क्या हो गया 4। तो ये सबसे बेसिक अप्रोच है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जिसको मैं बोल सकता हूँ, कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका इंट्यूशन भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम सॉर्ट कर देंगे एलिमेंट को और अगर एलिमेंट हमारा 1 to n ही प्रेजेंट है तो जो अगर एलिमेंट मिसिंग होगा यानी कि वो उस वाले पोजीशन से नहीं मैच करेगा। जैसे 1 2 3 मिसिंग है, 4 5, तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में 3 प्रेजेंट रहना चाहिए था, लेकिन नहीं प्रेजेंट है, यानी कि 3 मिसिंग है क्योंकि एलिमेंट मेरा सॉर्टेड है। तो आई होप कि तुम्हें ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। लेकिन हम ये सॉल्यूशन तो ठीक है समझ गए, सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आया उसके बेसिस में हमने देख लिया। बट और क्या इसका अप्रोच है। अच्छा, इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, तो इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n log n अप्रोक्सीमेटली। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ देखो तुम सॉर्ट किए हैं एलिमेंट को। ठीक है, तो सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा n log n। तो यानी कि ये अप्रोच मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n लेके जाएगा। ठीक है, तो क्या हम और कुछ बढ़िया कर सकते हैं, तो हाँ इस प्रॉब्लम में कर सकते हैं हम। तो देखते हैं क्या करते हैं हम। ठीक है, तो आओ अब ये हम फाइनल सॉल्यूशन देखेंगे। तो कभी भी किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का यही तरीका होता है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह में तुम रहो तो इसी तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करो। ठीक है, तो देखो अब एक चीज हमें पता है कि 1 to n एलिमेंट्स ही मेरा प्रेजेंट रहेगा, उसके बाहर का कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें से कोई एक एलिमेंट मिसिंग रहेगा। तो एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो, n इक्वल टू 5। मान लो 1 2 3 4 5 ये मेरा टोटल एलिमेंट हो गया। ये कब हुआ, जब मेरा कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है। तो यही सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। अब इसमें से लेट सपोज करो कि मेरा 3 मिसिंग था, तो 1 2 4 5 ये मेरे को एज अ गिवन इनपुट मिला हुआ है। लेकिन हमें क्या चेक करना है कि मिसिंग कौन सा है। और हमें ये पता है कि टोटल हमारे पास कितना है, 1 to 5 ही एलिमेंट प्रेजेंट है। तो तुम एक चीज यहाँ गौर करो, 1 to n नंबर का सम कितना होता है, ये होता है n × n+1/2। ठीक है, ये नॉर्मल एपी है, तुम एपी देख सकते हो 1 2 3, कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना है 1 है। तो इस हिसाब से अगर तुम सम निकालोगे तो तुम्हारा ये फॉर्मूला बनेगा n × n+1/2। आई थिंक ये बहुत नॉर्मल है, ये बाकी सभी को पता होगा, नॉर्मल मैथ्स है। तो यहाँ पर 1 to 5, तो यानी कि 1 2 3 4 5 इनका सम तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, ये फॉर्मूला यूज करके
5 इंटू 5+1/2, ठीक है। यानी कि ये कितना हो गया, 6 को 2 से अगर हम डिवाइड करें 3, और ये हो गया 15। यानी कि मुझे पता चल गया कि 1 टू n यानी कि 1 टू 5 तक का सम 15 है। और ये जो मेरे को गिवन है इसका सम हम निकाल लेते हैं। इसका सम कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 4 + 5 यानी कि 12। इसका सम हमें 12 पता चल गया। अब ये मेरा टोटल होना चाहिए था 15, और मुझे जो मिला है वो 12 मिला है, तो मिसिंग कौन सा है, 15 - 12, यही मिसिंग रहा होगा। भाई यहाँ पे देखो, तुम्हें 1 2 4 5 का सम पता चल गया, और एक ही एलिमेंट था जो मिसिंग था, 3। तो अगर हमें टोटल सम पता है और उसमें से अगर हम ये माइनस कर दे तो पता चल गया ना कौन सा मिसिंग है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब एक और दूसरा इसमें ले लो, लेट सपोज करो 3 ना मिसिंग होकर के हमारा 2 मिसिंग था। तो 1 2 3 4 5 टोटल सम इसका आया था 15, और 2 हमारा मिसिंग है, तो 1 3 4 5 इसका सम देखो कितना आ रहा है, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 15 - 13 2, तो हमें पता चल गया कि 2 हमारा मिसिंग है। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया सॉल्यूशन हमारा। अब रहा बात इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, तो वो हम पहले कोड करेंगे और उसके बाद फिर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जज करेंगे। अब एक चीज मैं तुम्हें यहाँ बता दूं कि यहाँ n का कंस्टेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेकर के n जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ है। तो लेट सपोज करो कि अगर n मेरा 2 इंटू 10⁵ ही अगर होता, तो n इंटू n+1/2 ये वैल्यू क्या होता, ये वैल्यू जो है मेरा इंटीजर की लिमिट से बाहर चला जाता, ठीक है। इंटीजर की लिमिट से ये वैल्यू बाहर चला जाएगा। तो हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि जहां पे भी हम लोग सम वगैरह निकालेंगे वहां पे हमें लॉन्ग लॉन्ग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी कारण मैं क्या करता हूं कि मैं अपने कोड में हमेशा इंट को एज अ लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह ट्रीट करता हूं। इससे मुझे इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, कभी भी ओवरफ्लो का केस नहीं आएगा, ये फायदा हो जाता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें यहाँ पर्टिकुलरली बता दिया कि क्यों ये रेंज बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तुम चेक करो 10⁵, 2 इंटू 10⁵ इंटू 2 इंटू 10⁵ +1/2, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है इंटीजर के रेंज से बाहर का है। तो ये चीज जो है तुम्हें ध्यान रखना होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द VS कोड टू कोड दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनपुट का फॉर्मेट। तो देखो यहाँ तुम इनपुट का फॉर्मेट में हमें पहले n लेना है, फिर हमें n-1 इंटीजर्स लेना है। ये तो हमने ऑलरेडी देख ही रखा है, ठीक है। तो आओ देखो, यहाँ हमने कोड में पहले से ही हैशटैग डिफाइन इंट को एज अ हमने ट्रीट किया है लॉन्ग लॉन्ग इंट, ठीक है। तो ये इसके चलते हमें लॉन्ग लॉन्ग डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है, हम इंट डिक्लेयर करेंगे और वो एज अ ट्रीट हो जाएगा लॉन्ग लॉन्ग। तो आओ, सबसे पहले हमने n ले लिया, ठीक है, n ले लिए। अब एक हम वेरिएबल रख लेते हैं सम का, ठीक है। और हम इनपुट की तरफ बढ़ेंगे अब। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n-1। क्यों, क्योंकि हमें n-1 ही एलिमेंट इनपुट में मिलेगा, i प्लस प्लस। हम लेट सपोज करो वो x वेरिएबल है और हम उससे ही इनपुट लिए हैं, ठीक है। तो अब इसको लेने के बाद हमें सम ले लेना है इसका, क्योंकि हमने लॉजिक में यही डिस्कस कर रखा है कि हमें सबसे पहले जो है सम निकालना है। यहाँ तुम चेक करो ये वाला चीज, इसमें हमने क्या किया, इन सारे का सम निकाला जो कि 13 आया। तो जो भी इनपुट दिया है पहले उसका सम ले लो। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पर अपने कोड में, ठीक है। तो हम सारे का सम ले लिए। अब सम लेने के बाद 1 टू n तक का एक्चुअल सम क्या होता, तो वो हम लिख निकाल ले रहे हैं, ठीक है। इंट एक्चुअल सम इज इक्वल टू, तो हमने देखा है n इंटू n+1/2, ठीक है। तो मिसिंग नंबर क्या है, मिसिंग नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर कुछ नहीं है हमारा, एक्चुअल सम माइनस सम है। तो बस हम इसे अब सी आउट कर दें, तो लो कर दिए। तो यही हमारा था इस प्रॉब्लम का कोड, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। जस्ट हमने सम निकाला और एक्चुअल सम हमने देख लिया, तो मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, एक्चुअल सम माइनस सम, जो हमने लॉजिक में डिस्कस किया वही मैंने कोड किया। अब एक बार रन कर लेते हैं हम इसे।
ठीक है, ये गिवन टेस्ट केस पास कर गया है। अब आओ इसे सबमिट भी करके चेक कर लेते हैं। फाइल चूज कर लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो इसे सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये कोड पास कर गया है। तुम देख सकते हो, तो इस प्रॉब्लम का लिंक और इस कोड का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट चीज जो हमारा बच रहा है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो तुम अगर इस कोड को पूरे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमने एक भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया है, केवल इंटीजर हमने वेरिएबल केवल डिक्लेयर कर रखा है जो कि कांस्टेंट स्पेस का है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारा बीगो ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बीगो ऑफ 1 है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा जज करते हैं। तो ये लूप मैक्सिमम कितना बार चल रहा है, n-1 बार। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं यूज किया है कोड में। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस प्रॉब्लम का कितना है, बीगो ऑफ n। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और ये हमारा, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और ये हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। सो आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आया होगा।